पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें, है, सच बता रहा हूं मैं। कांग्रेस पार्टी को इस बात से भी ऐतराज है कि ये वीर सावरकर की जयंती पर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि कम से कम स्वागत तो कीजिए नई इमारत का। तजिए मैंने 3 बार पूछा ये सवाल और इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। क्या कह रहे हैं? पहले आप कहिए, फिर हम राष्ट्रपति से बात करेंगे। राष्ट्रपति बिजी है। अगर राष्ट्रपति बिजी है उस दिन, जिसका जो आप कह रहे हैं, तो दूसरे दिन करिए सदन का उद्घाटन। गवाह की जो हालत सुनाने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। 1945 में जीना, जब तक ये गोदी मीडिया बंद नहीं करेगी तब तक भारत आजाद नहीं हो पाएगा। 3-4 लोग बड़ा कुलबुला रहे हैं, है ना। एक वो जो है अमन चोपड़ा, इंसाफ का, अमन का, है ना, नफरत से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। पुजारी, इंसाफ का और अमन का पुजारी, वो कह रहा है कि हम लोग बताइए सवाल पूछते हैं और देश के हित में सवाल पूछते हैं, और हम लोगों के साथ ऐसा किया, देश के हित में ये सवाल पूछते हैं। ये सुनते ही तमाम लोग हंस रहे हैं। वो सुधीर चौधरी, उसके कितने बुरे दिन चालू हो गए हैं। आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ किया है कि कांग्रेस ने, यानी कि इंडिया गठबंधन ने जो 14 एंकरों का बहिष्कार किया है, दरअसल ये असहयोग आंदोलन है। बैन, बाइकाट और बहिष्कार हमने नहीं किया है, बल्कि हम नफरती इन एंकरों का सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये असहयोग आंदोलन है। बल्कि ये लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है, एक लिस्ट और भी आने वाली है। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों की लिस्ट बनाई है। इनके किसी भी प्रोग्राम में गठबंधन का कोई भी नेता नहीं जाएगा। इससे तमाम एंकर तिलमिला उठे हैं। दरअसल ये उन टीवी एंकरों का बहिष्कार है। कांग्रेस के कद्दावर नेता पवन खेड़ा ने कहा, शाम होते ही कुछ चैनलों पर नफरत का बाजार सज जाता है, और यह सब पिछले 9 साल से चल रहा है। अलग अलग पार्टियों के कुछ प्रवक्ता आते हैं, कुछ एक्सपर्ट आते हैं, लेकिन सच ये है कि हम उस बाजार में नफरत के ग्राहक बनकर जाते हैं और देश को नफरत परोसते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस नफरत भरे नैरेटिव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नैरेटिव समाज को कमजोर कर रहा है। आप समाज में नफरत फैला रहे हैं, आप समाज में हिंसा फैला रहे हैं। हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने इस पे पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के आगे जो पत्रकार डटकर खड़े रहे, उन्होंने चुंबक बनने से इनकार कर दिया। अब उनका बहिष्कार होगा। लगभग आधे भारत में इस गठबंधन की सरकारें हैं। जब लालच, पुरस्कार और एफआई काम नहीं आए तो बहिष्कार होगा। भारत की मीडिया को एक साथ पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देना होगा। आपने सुधीर चौधरी की पत्रकारिता देखी है। आज सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि हमारा बहिष्कार किया जा रहा है, इसका मतलब हम कहीं लालच में नहीं आए। 14 लोगों का बहिष्कार किया गया है, उसमें बड़े बड़े नाम हैं। आदित्य त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविता कुमार, रांची पराशर, रूबिया लियाकत, शिव अरुण, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। इंडिया गठबंधन ने इन 14 एंकरों के किसी भी प्रोग्राम में जाने से इनकार कर दिया, जिससे चैनल तिलमिला उठे हैं। इससे उनकी टीआरपी गिरेगी, इससे उस पर ऐड कमाएंगे। हो सकता है गठबंधन उनको ऐड देना भी बंद कर दे, लेकिन ये अभी काफी नहीं है। अभी एक लिस्ट आना और बाकी है। इसमें अभी भी बहुत सारे नाम छूट गए हैं। पवन खेड़ा ने साफ किया है कि ये समाज के दुश्मन है। ये सब कुछ स्थायी नहीं है। मतलब अगर सरकार बदलती है तो हो सकता है ये सब पलट जाए। उन्होंने एक बात साफ की कि अगर इन चैनलों को एहसास हो जाए, वो जनता से माफी मांग लें, वो आकर कहें कि हाँ, हमसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम इन चैनलों पर जाना दोबारा शुरू कर देंगे। बीजेपी की प्रवक्ता है संबित पात्रा। उन्होंने कहा है राहुल गांधी की नाकामी की ये पत्रकार कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने अदालतों को, चुनाव आयोग को निशाना बनाया, अब ये मीडिया को निशाना बना रहे हैं। आगे संबित पात्रा ने कहा कि ये पत्रकारों का बहिष्कार न करके राहुल गांधी का बहिष्कार करें, उनको खारिज करें, तो ये इनके हक में बेहतर होगा। आप सब ने इन तमाम एंकरों की पत्रकारिता देखी है। शाम को किस तरह से टीवी पे मुर्गे लड़ाए जाते हैं। अभी एक और लिस्ट आना बाकी है। इंडिया गठबंधन की तैयारी चल रही है। कुछ और एंकर हैं जिनका बहिष्कार अभी बाकी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और रिपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया।